जयंत क्लास। तो इंडियन सिविलाइजेशन का आज तीसरा क्लास है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो पिछले क्लास में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कौन लिखा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को दो नाम से जानते थे, एक कौन? बापू, और दूसरा मोहनदास करमचंद। तो पूरा नाम हुआ रे बाबू, राष्ट्रपिता के नाम से। यानी भारत का राष्ट्रपिता किनको कहते थे? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने तुम लोग को बताया था कि 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से उनका वर्चस्व था। यानी 1915 से 1948 तक जो भी बात बोलते थे महात्मा गांधी वही चलता था। फिर महात्मा गांधी ने अंग्रेजी राज यानी ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत को आजादी दिलाने के लिए कौन कौन सा हथियार उपयोग किया? सत्य और यानी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हो गई? 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा? नाथूराम गॉडसे, यानी एक फैनेटिक सनकी के हाथों ना। तो देखो हमारा क्वेश्चन भी था तो हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे। फिर हम लोग को बताए थे कि महात्मा गांधी ने कहा कि हमने जो सभ्यता विकसित किया है उस सभ्यता का बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। रोम समाप्त हो गया, ग्रीस समाप्त हो गया, मिस्र समाप्त हो गया, जापान भी समाप्त हो गया, लेकिन भारत अभी भी अपने प्राचीन स्थिति में बना हुआ है। इन बोले थे महात्मा गांधी। फिर हम लोग आगे पढ़े थे, आगे पढ़े थे कि यूरोप के लोगों ने अपना पाठ रोम और ग्रीस के लेखन से सीखा, यानी रोम और ग्रीस के रचनाओं से सीखा। तो कहाँ के लोगों के पाठ से यूरोप के लोगों ने अपना पाठ सीखा? रोम और ग्रीस। देखो रोम और ग्रीस और रोम के लोगों से उन्होंने अपनी पाठ सीखा, जो कि वो अभी प्राचीन अपनी वैभव स्थिति में नहीं है, इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा यानी क्या यूरोप की सभ्यता में बहुत ज्यादा बुराइयां शामिल हो गई। फिर हम लोग आगे पढ़े थे बाबू, देखो कि इन सब के बीच हमारा भारत जो है अटल है, अडिग है, और यही भारत की महिमा है, यही भारत की महिमा है। और कई लोगों ने भाई यानी पश्चिम के देशों ने भारत पर चार्ज लगाया, यानी क्या आरोप लगाया कि भारत के लोग अज्ञानी मूढ़ है जो कि परिवर्तन को अपनाते नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा ये जो आरोप है हमारी योग्यता पर है, क्योंकि हम लोगों ने जिस चीज को परख लिया है, जांच कर लिया है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। और यह आरोप बिल्कुल हमारी योग्यता पर है। इन्होंने कहा कि हम लोग जिस चीज को अनुभव कर लिए, उस चीज का जांच कर लिए, उसको हम लोग बदल नहीं सकते। कईयों ने अपनी विचारधाराओं को भारत पर थोपने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी भारत क्या है? आटा यानी क्या होता है? एंड सी रिमेन्स स्टडी, फिर भी भारत स्थिर या दृढ़ है, और यही इसकी सुंदरता है, यही इसकी सुंदरता। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। किसके बारे में? भारत के बारे में। फिर देखो अगले पैराग्राफ में हम लोग पढ़े कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है जो मानव को कर्तव्य का पथ दिखाए, कर्तव्य के रास्ते में लगाए, वही क्या होता है? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता का अर्थ वह होता है, सभ्यता वह चीज है या वह तरीका है जो कि मानव को उसके कर्तव्य की पथ को सही ढंग, सही रास्ता दिखाए, कर्तव्य का सही रास्ता दिखाए, वही क्या है? सभ्यता। फिर क्या कहे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सभ्यता का पालन और नैतिकता का पालन दोनों एक ही प्रकार का शब्द है। बिना नैतिकता का सभ्यता का पालन नहीं हो सकता, कर्तव्य सही, बिना नैतिकता का कर्तव्य का पालन नहीं हो सकता। कल हम तुम लोग को उदाहरण भी दिए थे। अगर हम लोग नैतिकता, आज का क्या कारण है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? कारण वही है कि हमारे में नैतिक पतन हो गया। इस देश के लोगों का क्या हो गया? नैतिक पतन। यानी लोग अपना अपने पेट भरने के लिए सबको लूटना चाहते। आजकल देखना बाबू, पढ़ लिख के ऑफिसर बना और दूसरे दिन घूस लेते पकड़ा गया, और घूस लेते पकड़ा गया, सस्पेंड हो गया। क्यों? क्योंकि वो नैतिकता का नैतिकता पाठ तो पढ़ा, किताब तो पढ़ा, लेकिन जीवन में उस नैतिकता को उतारा नहीं है। यानी जिसने नैतिकता को नहीं पाया वो जीवन में, देखो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। देखो और नैतिक आदमी कुछ क्षण के लिए बहुत ऊंचा हो जाएगा, तुरंत। जो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, गलत तरीके से चीजों को कर रहा है, वो तुरंत बहुत जल्दी ऊपर चले जाएगा। लेकिन जिस दिन वह उसका अंत आएगा ना, तो उतना ही स्पीड से क्या होगा? नीचे आएगा भी। तुम देखना बालू को अगर हम क्या होता है फटाफट बनाए तो तुरंत ऊंचा हो जाता है, लेकिन जैसे एक बार क्या आता है, हवा या फिर पानी आए तो बालू का ढेर क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। उसी तरह
और नैतिक व्यक्ति तुरंत, यानी जो गलत तरीके से पैसा कमाता है, गलत तरीके से काम करता है, वो बहुत जल्दी ऊपर उठता है, लेकिन उतना ही जल्दी उसका गिरावट भी आता है, डिक्लाइन भी होता है, यानी फॉल भी होता है। ठीक है। फिर महात्मा गांधी ने हमें बताया था कि नैतिकता का पालन करने के लिए हमें अपने मन और मस्तिष्क और इच्छा पर, हमने इच्छाओं और अपने मन पर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। हम कल तुम लोग को बताए थे कि अब मन किया, तुम रास्ते से जा रहा है, शराब का दुकान मिला, मन किया वहां चखना भी अच्छा मिला, मुर्गा मुर्गा और शराब मिला, बैठ के पी लिया, मन पर कंट्रोल नहीं रहा, तो क्या इच्छा पर कंट्रोल नहीं रहा। अब तुम शराब पिया, रास्ते में कोई आया, उसको गाली दे दिया, किसी पर कीचड़ उछाल दिया, यानी मन तुम्हारा कंट्रोल में नहीं रहा। किसी महिला को गलत बात बोल दिया, तो क्या नैतिकता रहा। तो नैतिकता का पालन करने के लिए हमें अपने इच्छाओं और मन पर क्या करना पड़ेगा, विजय हासिल करना पड़ेगा, या नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। और फिर कहा कि हम लोगों, महात्मा गांधी ने कहा कि सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, और ऐसा करते हुए हम लोग जानते हैं। और फिर बताए थे गुजराती में सभ्यता का अर्थ होता है गुड कंडक्ट। गुजराती में सभ्यता का अर्थ क्या होता है, गुड कंडक्ट। गुड कंडक्टर नहीं, कंडक्ट, कंडक्ट मतलब अच्छा व्यवहार, कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार। तो गुजराती में सभ्यता का अर्थ क्या है, अच्छा आचरण, अच्छा। आदि कहा जाए, देखो हम फिर क्वेश्चन में लेके आए हैं, फिर देखो आगे क्या करता है। क्या कहता है, अगर यदि यह परिभाषा सही है कि सभ्यता का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार, या सभ्यता वह है जो लोगों के कर्तव्य के रास्ते पर लेके आता है, तो यदि ये परिभाषा सही है, तो हमें कई लेखकों ने हमें बताया है कि भारत को किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, यह इसे ऐसी ही बनी रहना चाहिए जैसा वह है। क्या कहता है, एंड दिस इज एज इट शुड बी। और कहता है भारत को किसी से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, यह जिस प्रकार का है बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सही है। समझ में आया, किसको किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, अरे बाबू क्या हुआ मिस्टेक जानता तुम लोग, दूसरा वाला पीडीएफ खुल गया है, 1 मिनट, इसलिए क्वेश्चन नहीं मिल रहा ना हमको, नया वाला पीडीएफ नहीं खुला, 1 मिनट। वही हम भी सोचेंगे क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, ये वाला है। वही हम सोचे क्वेश्चन, कल क्वेश्चन दिखा रहे थे तुम लोग को जी, वही हम सोचे क्वेश्चन आ नहीं रहा है। मैप भी था, देखा, ये देखो, यही है बाबू, ग्रीस, रोम, इटली वाला ही रोम, बेबीलोन, पर्सिया, भारत, मिस्र, इजिप्ट, दिख रहा है तुम लोग को सब। तो यही सारे चीजों का हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर किए थे। फिर हम लोग वही, तुम देख रहे क्वेश्चन कहाँ गया, तो क्या कहता है, इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, कल बताए थे सब। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी से, अच्छा यहाँ से हो गया था, फिर देखो आगे देखते हैं अगला। फिर महात्मा गांधी ने बताया था कि हमारा मन क्या था, वी नोटिस, हम देखते हैं दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी महात्मा गांधी ने अपने मन का तुलना किससे किया था, पक्षी से, बेचैन या चंचल पक्षी से, चंचल पक्षी से, जो द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, या जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है, और अंततः असंतुष्ट रहता है। कैसा रहता है, यानी मन को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन पूछेगा, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, स्टिल रिमेन्स, यानी क्या, मन एक क्या होता है, चंचल पक्षी है, जो जितना पाता है उतना अधिक चाहता है, उसके बावजूद भी क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। कल हम तुम लोग को एक कहानी सुनाए थे, कौन वाला, बकरी वाला सुनाए थे ना, तो आज नहीं सुना सकते क्योंकि टाइम नहीं है। चुट्टा पढ़ेगा नहीं, आगे देखो, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, पूर्वज मतलब दादा परदादा, समझ रहा है, पुराना पीढ़ी, दादा परदादाओं ने हमारे भोग विलास या इच्छाओं की पूर्ति पर क्या नियंत्रण स्थापित किया, नियंत्रण स्थापित किया, कि एक निश्चित सीमा तक ही हमें अपने भोग विलास पे रखना है, जैसे कि खाना खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना खाना है, तो वो क्या एक निश्चित है। अब ऐसा नहीं कि हम खावे नहीं करेंगे तब तो फिर निपट जाओगे, समझ रहा है।
तो यानी एक निश्चित सीमा तक की जितना हमें आवश्यकता है, तो 6-7 घंटा सोना आवश्यक है, तो जरूरी है। जैसे कि क्या बोलता है, और भी चीज के अपने वजन को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता है, तो जरूरी है। अपने यातायात के लिए कुछ साधन की आवश्यकता है, वो भी जरूरी है। लेकिन अब क्या लग्जरी गाड़ियां, तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। आज देखो आईफोन वाले का क्रेज देखो, आईफोन 15 लॉन्च हुआ, 16 लॉन्च हुआ, 16 6 महीना पहले लॉन्च हुआ, पैसा 17 ले लिया। 17 लॉन्च हुआ, खत्म हुआ 6 महीना, 18 लॉन्च हुआ, 18 ले लिया। एक जया किशोरी है, वो लोगों को ज्ञान देती है कि हमें जो है ना, कि अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। वहीं वो ज्ञान देती है और खुद अपने बयान में कहती है कि जैसे ही आईफोन लॉन्च होता है नया से, हम तुरंत पुरान कार्ड रख देते हैं और नया ले लेते हैं। भारत में जितना कथावाचक ने, कोई गुरु नहीं है, सब धंधा वाला है। 90% सब कोई दान पेटी में दान करवाता है। राम मंदिर में क्या कराया? दान। और सब ले गया अपना घर, ना जी। अगर हमारे मंदिर में एक भी पुजारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां दान नहीं होता है। वहां केवल आता है 10 टका को चढ़ुआ मिठाई चढ़ा के चल जाता है। पंडित जी भी सोचता है यहाँ कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। वहीं अगर महीना में वहां 50,000 दान होने लगे, तो 5 पंडित वहां घूमने लगे। इसलिए हमें बड़े बड़े मंदिर में नहीं जाना, भगवान तो पूरे कन कन में व्याप्त है। हमें मंदिर ही जाना, तो आसपास के मंदिर में जाना है, ये नहीं कि वहां भी जाना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत? तो फिर हम लोग क्या बोला, महात्मा गांधी ने कहा, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास का एक निश्चित सीमा तय किया। फिर क्या कहता है, दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा कि खुशी एक, या आनंद एक मानसिक स्थिति है। कैसा स्थिति है जी? यानी जो मन से खुश है वो सारी दुनिया में खुश है, जो मन से खुश नहीं है वो सारी दुनिया में खुश, उसको कुछ भी दे दो खुश नहीं है। एक कहानी बताते हैं। एक बार क्या हुआ ना, एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उससे व्यापार में घाटा लग गया। तो व्यापार में घाटा लगते लगते, तो घाटा लग गया ना, तो उसने आत्महत्या कर ली। क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। तो जब फोरेंसिक टीम ने आया और सरकार जब उसका खाता वगैरह सब जांच किया, तो उसके खाते में 17 करोड़ रुपए थे। उसके खाते में 17 करोड़ रुपए थे, जिससे कि वो जीवन अपना चला सकता था। लेकिन उसने कहा कि मेरा तो सब पैसा बर्बाद हो गया। यानी मन से वो कमजोर हो गया और 17 करोड़ रखते हुए भी वो क्या हो गया? आत्महत्या कर लिया। हमारे पास अगर 7 लाख रुपए हो, तो हम लोग तो पार्टी पर पार्टी करेंगे। क्या जी? दोस्त को भी, अरे चलो आज बिरयानी खिलाते हैं आज ये, और 17 करोड़ रहते हुए उसने आत्महत्या कर लिया, जबकि कर्ज चुकाने के बाद सब कुछ 17 करोड़ रुपया उसका बचा हुआ था। तो सोचो कि मन में अगर यदि मन से कमजोर होता तो मर गया, यदि मजबूत होता तो जिंदा रहता नहीं रहता। इसलिए क्या महात्मा गांधी ने क्या कहा, खुशी एक मानसिक स्थिति है। बहुत आदमी देखना छोटे छोटे बातों पर टेंशन लेता है, और बहुत आदमी इधर एगो क्या होता है, तीर लगा हुआ, कोई बात नहीं, खींच के चल दिया। समझ रहा है? यानी जो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेता है, इसका मतलब है कि वह जो है कि मानसिक रूप से क्या है, कमजोर है। क्या है? तो सर मन से मजबूत कैसे होंगे सर? मन से मजबूत होंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब। ये नहीं कि क्या बोलता है, फ्री फायर खेलेंगे तो और ज्यादा दिमाग खराब होगा। तो महात्मा गांधी ने यानी खुशी का ऐसी स्थिति बताई, मेंटल कंडीशन। तो जितना भी पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं, सब कुछ ऑब्जेक्टिव के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, द मोर अनविल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। क्या है, जितना अधिक हम अपने इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, अपने इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, हमारी इच्छाएं उतनी अधिक अनियंत्रित हो जाती है। ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन किसने कहा? अगला क्वेश्चन अगर ऐसे भी उठा सकता है, देखो अगला क्वेश्चन भी आ जाएगा, ये ड्रेस होगा। अकॉर्डिंग टू गांधी, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। अकॉर्डिंग गांधी जी के अनुसार मन क्या है? कभी ना आराम करने वाली चिड़िया या चंचल पक्षी है। देखो इसको यहाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी उठाएगा, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, द मोर अनब्रिल्ड, अच्छा अनब्रिडल्ड दे बिकम। यहाँ ये वाला डैश मार देगा। क्या? द मोर वी इंडल्ज इन आवर डैश, द मोर अनब्रिल्ड, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, और डैश डाल देगा पैशन, और भी ऑप्शन डाल देगा इच्छा। समझ रहा है? तो ये सारी तो वहां पैशन हो जाएगा। कोई दिक्कत?
तो इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, चलो अब यहां से देखो सेंटेंस नया आज से शुरू हो रहा है। क्या कहता है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। क्या कहता है, यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अमीर है इसीलिए वह खुश रहेगा और कोई व्यक्ति गरीब है इसलिए वह दुखी रहेगा। यानी खुशी का लेना देना अमीरी और गरीबी से नहीं है। मान लिया जाए तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपए है और तुमको हो गया शुगर। अब तुम गया रास्ते में, हमारे पास 50 रुपए है, रास्ते में दिखा हमको जिलेबी, उतरे और आधा किलो जिलेबी चाप दी। फिर थोड़ा देर रास्ते में गए, हमारे तरह आदमी 10 रसगुल्ला चाप दिया। तुम लोग को देखा होगा मेरा वीडियो जी, देखा कि नहीं देखा है? 10-12 रसगुल्ला हम एक बार चाप देते हैं। तो यानी क्या, अब मन तो है खाने का लेकिन हो गया शुगर। अमीर तो है लेकिन शुगर है, रसगुल्ला खा नहीं सकता है। तो क्या वो खुश है? लेकिन हमारे पास 500 रुपया है, जो मन किया दबा के खाया, उसके बाद काम धंधा किया, आराम से सोए। अब कोई आदमी माइकल जैक्सन का नाम सुना है? बेचारा 17 गोली लेता था तब उसको नींद आता, और वो भी 1 घंटा, वो भी 1 घंटा। पैसा से खुशी खरीदा जा सकता है? नहीं सर, सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। यानी महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है तो वह दुखी रहेगा और अमीर आदमी ही सुखी रहेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। कहता है द पुअर सॉरी द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। कहता अक्सर यह देखा जाता है कि गरीब लोग सुखी होते हैं और अमीर लोग दुखी होते हैं। अमीर लोग दुखी और गरीब लोग सुखी। अमीर आदमी चौदह तरह टेंशन, ये बिजनेस में घाटा, वो बिजनेस में घाटा। लेबर सुबह उठा, अपना फावड़ा कोदारी उठाया, दिन भर काम किया, 500 कमाया, उधर से ले आया 1 किलो मुर्गा और एक पौआ वो अपना बोतल लेके आया, आराम से बनाया, खाया, एकदम भरदम सो गया, कोई टेंशन नहीं उसको, उसको कल का चिंता है ही नहीं। तो यानी महात्मा गांधी वही कहते हैं कि अक्सर देखा गया कि गरीब लोग दुखी रहते हैं और अमीर लोग सुखी, सॉरी क्षमा करना, गरीब लोग सुखी रहते हैं और अमीर लोग दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1000 तरह का टेंशन है, बीमारी है। समझा? चलो आगे देखो, आगे क्या देखो, क्या कहता है, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। और क्या कहता है, लाखों करोड़ों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। क्या कहते हैं, लाखों करोड़ लोग हमेशा गरीब बने रहेंगे या गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। कहता है हमारे पूर्वजों ने देखा कि चाहे कितना भी कुछ कर लो, हमेशा लाखों करोड़ों लोग गरीब रहेगा। अब इसका मतलब तुम लोग को समझ नहीं आया होगा कि कैसे रहेगा। देखो, एक किसी का कहना है, मतलब मेरा दिमाग से उसका कथन किसका ये भूल गए हैं, उनका कहना है कि दुनिया में हमेशा गरीबी बनी रहेगी। दुनिया में हमेशा गरीबी कैसे? मान लिया जाए हमारे पास 50 रुपए और तुम्हारे पास 20 रुपए, तो मेरे तुलना में तुम गरीब हुआ कि नहीं हुआ? तो गरीबी बनी रहेगी, गरीबी मिटाया नहीं जा सकता। मान लिया जाए मेरे पास 500 करोड़ है और किसी के पास 200 करोड़ है, तो मेरे तुलना में 200 करोड़ वाला क्या है? गरीब है। समझ रहा है? गरीब है। तो यानी इसलिए कहा कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि गरीबी हमेशा बनी रहेगी, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने यह निश्चित किया कि क्या कहता, फिर क्या कहता है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यानी इन सब को देखते हुए, आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, इसलिए सबको देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलास से दूर रखा। भोग विलास से क्या किया? दूर रहने का सलाह दिया, दूर रहने का। लग्जरीज एंड प्लेजर्स, भोग विलास या विलासिता। अब सर आप लोग के दिमाग में आ रहा है सब, भोग विलास आखिर होता क्या? कोई बता सकता है भोग विलास क्या होता है? सर भोग विलास वो होता है जो हम अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। जैसे आज मेरे पास एक टाटा का टियागो है, आज लॉन्च हुआ सियारा, न रे सयारा या सियारा, सियारा नहीं सियारा है ये नाम। अब उसको लेने का इच्छा जग गया। अभी हम खा रहे थे, क्या बोलता है, दाल भात सब्जी, अच्छा मन क्या नहीं, आज तो खस्सी भात होना चाहिए।
खस्सी भात खाए, अब मन किया 5 स्टार में खाना चाहिए, यही है भोग विलास, यानी इच्छाओं का लगातार बढ़ना, यानी भौतिक सुख सुविधा। भौतिक सुख सुविधा को क्या कहते हैं? भोग विलास। यानी भौतिक सुख सुविधा को क्या कहते हैं? भोग विलास। समझ में आया? समझ में आया जी? आगे देखिए, वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लग आज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। क्या कहता है? जिस प्रकार हजारों वर्ष पहले हमारे पास हल था, आज भी उसी प्रकार के हल से हम लोग काम चला रहे हैं। तो लोग बताए थे हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे ही हल मिला था, ऐसे ही हल मिला था जैसे कि आज हमारे पास हल है। ऐसे ही ना आज हमारे पास हल है जी। तो हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे ही हल मिला था। क्या था? हजारों वर्ष पहले जिस प्रकार का हल था, उसी हल से आज भी हम लोग काम चला रहे हैं। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। क्या कहता है? वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ cottages दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। क्या कहता है? आज भी हम लोग उसी प्रकार की झोपड़ियां या कुटिया बनाते हैं जो हजारों वर्ष पहले था, जो पहले था। और आज भी हमारी शिक्षा स्वदेशी, इंडिजीनियस मतलब होता है स्वदेशी या देशी। कहाँ गया जी? हाँ, इंडिजीनियस, स्वदेशी या देशी शिक्षा आज भी वैसे ही बनी हुई है जैसे पुराने जमाने में था। पुराने जमाने में था। देखो आज भी नलुआ का झोपड़ी है, दिख जाएगा तुम्हें। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन आज से 7-8 साल पहले हर एक जगह पे हमें क्या मिलता था? नलुआ का झोपड़ी या खपड़ा का मकान। ठीक इसी प्रकार पुराने जमाने में भी नलुआ का झोपड़ी हुआ करता था। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि आज भी हमारे पास उसी प्रकार का झोपड़ी है जिस प्रकार का पहले हुआ करता था। और हमारी स्वदेशी शिक्षा ठीक उसी प्रकार का बनी हुई है जैसे प्राचीन समय में हुआ था। ये हमारा स्वदेशी शिक्षा नहीं है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो कि आज हमारा शिक्षा का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा का अर्थ ही नहीं कि सिलेबस पूरा कर लिए, एग्जाम में 300+ नंबर ले आए, उसको शिक्षा नहीं कहते। यही नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त कर ली, उसको शिक्षा नहीं कहते। शिक्षा का अर्थ है मानव में मानवता, दयालुता, नैतिकता, भावना। और इससे हम लोग अपने अपने जीवन यापन के लिए ऐसा स्किल डेवलप कर लें जिससे अपना जीवन यापन हो सके, उसको शिक्षा कहते हैं। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और दोस्तों को ही गाली दे रहे हैं। आजकल का तो विद्यार्थी ट्रेंड बन गया, जब तक गाली नहीं देगा तब तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, दोस्ती उसका गहरा नहीं होगा। तो शिक्षा का काम नहीं है। वो जो है ना, एक अलग अपंग समाज की ओर आगे बढ़ रहा है। समझ रहा है? वो दिखावटी दुनिया है। तो यानी शिक्षा तो महात्मा गांधी का आज जो है ना, 1905 में एक व्यक्ति आया, मैकाले। कौन आया? मैकाले। उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। इससे पहले हम लोग शिक्षा व्यवस्था को नौकरी के लिए नहीं पढ़ते थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए। उस समय आदमी कोई हर एक किसी के पास कुछ ना कुछ स्किल होता था। अच्छा बताओ, आज तुम लोग में से कितना आदमी है जो हल बना सकता है? एक भी नहीं। हम भी नहीं बना सकते। कितना आदमी है जो घर बना सकता है, छाड़ सकता है, मतलब वो नरुआ वगैरह नहीं छाड़ सकता? खेत जोत सकता है? नहीं जोत सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग का कहना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्किल नहीं सीखेंगे। और यही हम लोगों को कहाँ लेके जा रहा है? नर्क की ओर लेके जा रहा है। हमें अपने सभ्यता से दूर ले जा रहा है, हमारे हाथ का हुनर छीन रहा है। आजकल का मतलब है जो विद्यार्थी पढ़ता है वो काम नहीं करता, सबसे बड़ा गलतफहमी यही है। तो आगे देखो, तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि आज से पहले जिस प्रकार का जो क्या था, यानी फलक था, फलक मतलब हल, हजारों वर्ष पहले जिस प्रकार का हल था, आज भी हमारे पास उसी प्रकार का हल है। हजारों वर्ष पहले जिस प्रकार का हमारी झोपड़ियां हुआ करती थी, आज भी उसी प्रकार की झोपड़ी हमारे पास है। और फिर क्या कहे, जिस प्रकार स्वदेशी शिक्षा पहले थी, उसी प्रकार का स्वदेशी शिक्षा अभी भी बनी हुई है। समझ में आया? We have had no system of life corroding competition। क्या कहता है महात्मा गांधी? कहते हैं हमारे पास जीवन को नष्ट करने वाला ऐसा कोई प्रतिस्पर्धा नहीं था जिससे कि हमारे जीवन का नष्ट हो जाए। अब से बोलेगा सर जीवन का नष्ट केवल मरना है, जीवन का नष्ट है क्या? नहीं। अपनी अपनी क्या बोलता है, यानी क्या बोलता है, अपने वास्तविक जीवन को जीना छोड़कर अलग प्रकार के जीवन जीना नष्ट हो। जैसे आज के लोग के ऊपर दबाव है, विद्यार्थियों के ऊपर दबाव है कि हमें दूसरों से अच्छा बनना है।
फलानवा मोटरसाइकिल खरीद लिया SP 100, चलता SP 125, हमको खरीदना अपाची, कंपटीशन। अरे फलानवा 4 चक्का खरीद लिया रे, हमको खरीदना एक फॉर्चूनर। इनका तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे पास जीवन को नष्ट करने वाली ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उस टाइम केवल पढ़ाई इसलिए हुआ करता था कि लोगों में नैतिकता आए, लोगों में ज्ञान आए, और लोगों में ज्ञान के साथ साथ एक स्किल आ जाए जिसमें कि लोग अपना जीवन यापन कर सकते। कितना आदमी महाभारत देखा? महाभारत या रामायण नहीं देखा। महाभारत का बात करते मेनली, तो जब महाभारत में यानी कहता पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों को जब गुरु द्रोण ले गया थी करने, चलता शिक्षा देने, तो वहां केवल वो ज्ञान, किताबी ज्ञान नहीं दिया उसे, क्योंकि चूंकि राजा का पुत्र था, क्षत्रिय था, तो उसे खेती करने का ज्ञान नहीं चाहिए था, उसे ज्ञान चाहिए था, किसका जानता है? उसे ज्ञान चाहिए था, क्या कहता है उसको, यानी अस्त्र शस्त्र का विद्या। किसका? अस्त्र, मतलब अस्त्र चलाने का विद्या चाहिए था। तो किसी को भीम को गदा सिखाया, नकुल को और तलवार चलाना सिखाया, अर्जुन को धनुर्धर बनाया। क्या नाम है इसका बड़का भाई का नाम रे? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को भाला का ज्ञान दिया, दुर्योधन को गदा का ज्ञान दिया। तो उस टाइम यानी शास्त्र ज्ञान के साथ साथ वे लोग क्या, अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान दिया। उसी प्रकार जो व्यक्ति यानी क्या था, राजा महाराजा पुत्र नहीं होता था, कोई और होता था, तो उसे शास्त्र ज्ञान के साथ खेती करने का ज्ञान देता था, पशुपालन का ज्ञान देता था। यानी क्या बोलता, उस टाइम जो होता था कुटिया होता था, और उसको कहते थे, उस कुटिया को क्या कहते थे, यानी गुरुकुल। गुरुकुल में कि आज क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में हमें क्या कोई किताब के अलावा कोई ज्ञान दे रहा है? तो किताब भी नहीं पढ़ा पा रहा, बस मास्टर साहब आए, बैठे और बैठकर चले गए। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर कि आप हमें क्यों नहीं दे रहे ज्ञान? हम इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि तुम मेरे पास 1 घंटा आ रहा, और तुम्हारा डिमांड है कि सर हमको 1 घंटा में ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। समझ रहा है? हम तुम्हारा स्कूल नहीं, हम तुम्हारा कोच है कि हमको परफेक्ट यानी इस सब्जेक्ट यानी इंग्लिश को तुम्हारा हमको बेहतर करना है। तो मेरा कोशिश क्या है, तुम्हें सिखाते हुए आगे बढ़ना। तो फिर आगे देखो, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे पास प्राचीन समय में जीवन को नष्ट करने वाला ऐसा कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ था। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज ए रेगुलर वेज। क्या था, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यापार या पेशा, व्यापार और पेशा का काम करते थे। यानी जो व्यक्ति जिस काम में लगे होते थे, जैसे कि किसान है खेती करेगा, मजदूर है मजदूरी करेगा, यानी हम लोग जो कि अपने नियमित काम में लगे होते थे, और एक एक काम के बदले एक निश्चित मजदूरी लेते थे, एक निश्चित मजदूरी लेते थे। समझ रहा? तो यानी महात्मा गांधी कहते हैं जीवन को बर्बाद करने वाला कोई ऐसा उपयोगिता नहीं था, बल्कि केवल हम लोग अपना काम को ईमानदारी से करते थे, और उस काम को बदले एक निश्चित मजदूरी हम लोग लेते थे। तो समझ आया ये क्या हो रहा है भाई? प्रेस करना तो चलो आगे देखो। यानी हम लोग जो है कि क्या, यानी महात्मा गांधी बोले कि हम लोग जो है कि एक निश्चित मजदूरी लेते थे काम करने के बदले, बल्कि कंपटीशन नहीं करते थे। कहीं बोला? फिर देखो, इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। महात्मा गांधी कह रहे हैं ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि जीरो का आविष्कार जो किया वो हमारे बिहार का, आर्यभट्ट, पटना के। तो यानी जीरो का आविष्कार, दशमलव का जो आविष्कार किया वो हमारे भारत के थे, वही आर्यभट्ट। दशमलव और क्या था, जीरो। तो जब उसके बिना कोई चीज चल नहीं सकता, तो जब ये चीज ये भारत दे सकता है, तो क्या मशीन का आविष्कार नहीं कर सकता? तो नहीं कर सकता था। लेकिन महात्मा गांधी क्या बोले कि ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बल्कि बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स। क्या था, लेकिन हमारे पूर्वज, फोर फादर्स मतलब भी पूर्वज होता है, देखो लिखा हुआ हिंदी। लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे यदि हम लोग अपना दिल अपना मन मशीनों के पीछे लगाएंगे तो हम लोग उसका एक दिन गुलाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आज हम लोग हो गए ना। आज अगर जो हमारे पास गाड़ी ना हो
तो संभव नहीं है कि यहाँ से टावर चौक चले जाए। साइकिल होना चाहिए, टोटो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग गुलाम हो गए गाड़ी का। आज अगर भी हमारे पास मशीन ना हो तो पानी नहीं पी सकते, बिजली ना हो तो पानी भी ना, मर जाएंगे, मर जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास ऐसा साधन, गुलाम हो गए कि बटन दबाएंगे तभी पानी आएगा, लाइन नहीं गया तो पानी नहीं मिलेगा। लेकिन प्राचीन समय में कुआं से निकाल कर पानी पीते थे कि कोई भी जरूरत नहीं है, अगर ये कुछ भी हो गया, आज अगर ये चाहे ना तो हमारे ऊपर तुरंत कब्जा हो सकता है। देवघर को मान लिया घेरना चाहे दुश्मन, तो 3 जगह पर बम्बार्डमेंट करेगा। एक बिजली वाले क्षेत्र पर, दूसरा जहाँ पे चलता है उसको पेट्रोल पंप, यानी जहाँ क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल उपलब्ध है, तो 2-3 जगह यातायात ठप हुआ, बिजली बंद, मोबाइल लैपटॉप सब बंद, हम लोग के ऊपर कब्जा हो सकता है ना। लेकिन प्राचीन समय ऐसा नहीं, क्या था, हमारे पूर्वज, ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते, लेकिन वो लोग जानबूझकर मशीन का आविष्कार नहीं किए, क्योंकि वे लोग जानते थे यदि हम लोग इस सब चीजों के पीछे, मशीन के पीछे अपना दिमाग मन लगाएंगे तो हम लोग उसका क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और हम लोग अपने नैतिक शक्ति को खो बैठेंगे। हम लोग नैतिक शक्ति को क्या करेंगे, खो बैठेंगे, यानी नैतिकता को खो बैठेंगे। कोई दिक्कत? यानी इस पैराग्राफ में महात्मा गांधी ने हमें बताया कि हम लोग हजारों वर्ष पहले जिस प्रकार का हाल था उसी से काम चलाए, स्वदेशी शिक्षा जैसे था उसी प्रकार से चला, और हमारे पास हजारों वर्ष पहले जिस प्रकार का कुटिया था उसी कुटिया में हम लोग को बनाए रखे। क्यों? क्योंकि हम लोग नैतिकता का पालन करने वाले व्यक्ति थे। और क्या बोला कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करते थे, अपना व्यापार करते थे, वो मजदूरी भी करते थे, उसके बदले एक निश्चित राशि चार्ज करते थे। फिर क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, जानते थे, लेकिन जानबूझकर हम लोग आविष्कार नहीं किए, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि हम लोग इसका गुलाम बन जाएंगे, और इसीलिए और हम लोग अपना नैतिक शक्ति को खो देंगे, इसलिए उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। अब देखो, they therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet। और इसलिए उन लोगों ने उचित विचार विमर्श, क्या कहता है, ड्यू डेलिब्रेशन, यानी उचित विचार विमर्श, यानी विचार विमर्श मतलब क्या, सलाह मशवरा, समझ रहा है। इसलिए उन्होंने भी उचित विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि हम लोग दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड डू विथ आवर हैंड्स एंड फीट, तो हम लोग केवल वही काम करेंगे जो अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं। आज के टाइम में जानता है शुगर का बीमारी क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग चलना फिरना कम कर दिए। आज देखना बहुत ज्यादा केस है कि जो है ना डिलीवरी जो हो रहा है, यानी महिलाओं का यानी प्रसव जो हो रहा है वो ऑपरेशन के द्वारा। क्यों? क्योंकि महिलाओं ने काम करना कम कर दिया ना। आज हम लोग कमजोर हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते। अगर 2 किलोमीटर चला दिया जाए तो पैर हाथ खुलने लगता है। लेकिन हमारे दादा परदादा सुबह उठते सबसे पहले जाता कुआं में, लाठ चलाता, पानी निकालता, खेत में सिंचाई करता, तो उससे दोनों उसका मन भी मजबूत होता था और मस्तिष्क भी। आज हम लोग अपना एनर्जी मोबाइल चलाने में लगा रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, समझ रहा है। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए उन्होंने विचार विमर्श करके कहा कि हम लोग केवल वही काम करेंगे जो अपने हम लोग पैर हाथ से कर सकते हैं। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। उन लोगों ने देखा कि हमारा उचित स्वास्थ्य, यानी कहते हैं they saw that our real happiness, उन लोगों ने देखा कि हमारा वास्तविक सुख और स्वास्थ्य जो है कि हमारे पूर्ण रूप से हाथ पैर के प्रयोग करने से ही है, हाथ पैर के प्रयोग करने से ही है। यानी उन लोगों ने देखा कि जब तक हम लोग हाथ पैर का प्रयोग ना करें तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। देखो, आज से 20 साल पहले बच्चा जो है ना मजबूत होता था, हट्टा कट्टा होता था, खेलता कूदता था। लेकिन आजकल के बच्चा के आंख पे, 4 साल का बच्चा आंख पे मोबाइल। क्यों? क्योंकि वो खेलना कूदना बंद कर दिया, केवल मोबाइल चलाता, आंख खराब हुआ, दिमाग खराब हुआ, बच्चा चिड़चिड़ापन हुआ। लेकिन पहले क्या होता था, नुकवा चोर चोर, फलाना, छुअन छुपाई, ये वो, यानी गुल्ली डंडा, क्रिकेट निकलता है, और भी पिट्टो वगैरह खेला करते थे। आज कहाँ, सब तो विलुप्त हो गया। और जब विलुप्त हो गया सब कहाँ चल गया, मोबाइल में। और जब मोबाइल में चल गया सब उसका क्या बन गया, गुलाम बन गया। क्या बन गया, गुलाम। तो इसीलिए हमें खेलों को जिंदा
रखना चाहिए। तो इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि हमारे वास्तविक सुख और वास्तविक खुशी अपने हाथ पैर के प्रॉपर सही ढंग से प्रयोग करने पर ही है। कोई दिक्कत? क्या समझ में आया इसमें क्या बोला महात्मा गांधी? क्या बोले महात्मा गांधी? महात्मा गांधी और की बोले कि आदमी लोगों को कि मशीन का आविष्कार नहीं कर कि इसका गुलाम होता है अपना हाथ पे। महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि इसका हम लोग बाद में गुलाम हो जाएंगे। और उन्होंने देखा कि वास्तविक खुशी जो है, सुख जो है, अपने हाथ पैर के प्रयोग से ही है, और इसीलिए उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। आगे क्वेश्चन देखो, आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर, तो क्या होगा? लैंड इंडल्जेंसेस टाउन्स ग्रेन्स, यानी इसलिए हमारे पूर्वज ने किसका यानी क्या होता है, क्या होता है, सीमा निश्चित किया? इंडल्जेंसेस भोग विलास का। किसका बोला था जी? भोग विलास या इच्छा का। आगे देखो, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड, क्या था, ये सब देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलास से दूर रखा है। लाइन कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड, क्या डबल हो गया क्या रे? डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, कौन जो है कि छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट था? तो हमारे पूर्वज। कौन बोला था कि छोटे छोटे झोपड़ियों का बात किया था जी? तो झोपड़ी कहाँ होता है? गांव में। तो आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज। समझ में आया? फिर देखो आगे, फिर आगे देखो, दे देयरफॉर sorry they further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them। क्या था उसके आगे, यानी इसके इस सब के बाद उन्होंने तर्क दिया, यानी क्या, उन्होंने शहर का विकास नहीं किया, मशीन का आविष्कार नहीं किया, इसके आगे उन्होंने तर्क दिया कि दे फर्दर रीजन्ड दैट लार्ज सिटीज वेयर स्नैप एंड ए यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी। क्या उन्होंने इसके आगे तर्क दिया कि शहरों में, शहरों बड़े बड़े शहरों में एक प्रकार का बेकार का जाल होता है, एक प्रकार का जाल होता है, और वहां बेकार का बोझ बढ़ता है, और वहां बेकार का बोझ बढ़ता है जहां लोग खुश नहीं रह सकते। उन शहरों में लोग क्या हो सकता है? वहां लोग खुश नहीं रह सकते। लोग क्या नहीं हो सकते हैं? खुश नहीं रह सकते। कौन बोले? महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी बोले कि हमारे पूर्वज ने कहा कि हम लोग क्यों नहीं विकास किए, क्योंकि बताया कि जब हम मशीन का आविष्कार करेंगे तो क्या बनेगा? शहर। क्या बनेगा? शहर जब बनेगा तो शहर में बेकार का क्या बनेगा? यानी क्या होता है, एक प्रकार का जाल बनेगा, बेकार का जाल बनेगा, और वहां लोगों पर एक बेकार बोझ बढ़ेगा जहां लोग खुश नहीं होंगे, खुश नहीं रह सकते। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स एंड रॉबर्स, इसलिए क्योंकि वहां जब शहर बनेगा तो वहां डाकुओं और क्या बोलता है, चोरों का गिरोह यानी झुंड होगा, है ना। अक्सर ज्यादा चोर डाकू कहाँ मिलते शहर में? तुम बचपन में जब पहली बार देवघर आते वक्त नहीं कहा होगा, लेकिन जब हम पहली बार पढ़ने जा रहे थे बाहर, घर से बाहर, तो घर वाले हमको बताए कि जो है ना बाबू, पैसा जो है ना सही ढंग से रखना पैकेट में, नहीं तो क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि वहां चोर, लुटेरा चोर होता है। तो वही कहा कि शहर में एक प्रकार का चोर और डकैतों का क्या होता है? गिरोह होता है। गिरोह मतलब झुंड, गिरोह मतलब झुंड। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लरिशिंग इन देम, प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति मतलब समझता है? वेश्यावृत्ति मतलब समझता है? नहीं। जब कोई महिला या पुरुष पैसे के बदले देह व्यापार करता है, टैक्स करता है, पैसा लेकर क्या करता है? इससे हम लोग सामान बेचते हैं ना, उसी प्रकार वो अपने शरीर को बेचता है, पैसा लेकर बेचता है, उसी को क्या कहते हैं? वेश्यावृत्ति या देह व्यापार। समझ रहा है? तो क्या कहता है, वहां जो शहरों में वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयां फलती फूलती है। यानी महात्मा गांधी ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने कहा कि शहरों में क्या फलता है? चोर डकैत वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयां वहां बढ़ती है। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, और वहां जो है कि गरीब लोग अमीर लोगों द्वारा ठगे जाते हैं। वहां गरीब लोग अमीर लोगों द्वारा ठगे जाते हैं। बोले ऐसा कैसे ठगे जाते हैं? रे लड़का, तुमको यहाँ नजर नहीं आ रहा है? तो
वहां क्यों ठगे, कैसे ठगे जाते हैं? ठगे जाते हैं इसलिए, देखो शहर में क्या होता है, फैक्ट्री, शहर में निश्चित मजदूरी अगर 500 रुपये है ना, तो ठेकेदार उसको देगा 300 रुपये। क्यों? 200 रुपया मतलब 50-50 टका कोई कभी कंपनी का मालिक खाएगा, मुंशी खाएगा, ठेकेदार खाएगा, और खाते खाते 300 रुपया मिलेगा किसको? लेबर को, मजदूर को। तो ठगा गया कि नहीं ठगा गया? तो यानी महात्मा गांधी ने कहा कि शहरों में गरीब लोग अमीर लोगों द्वारा ठगे जाता है। यदि पूछा जाए कि शहरों में कौन ठगा जाता है? गरीब लोग। आगे देखो, दे वेयर देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, इसीलिए हमारे पूर्वज छोटे गांवों में क्या थे? संतुष्ट थे। यानी कौन थे हमारे छोटे छोटे गांव में संतुष्ट? कौन थे? पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स, आवर या फोर फादर्स। ठीक है, तो हमारे पूर्वज कहाँ संतुष्ट थे? छोटे गांव में। आज भी जो गांव में सुकून है वो कहाँ शहरों में है जी। यहाँ तुम्हें अगर पानी भी पीना, खरीद के पीना, और वहां तो यदि पैसा नहीं भी है तो बस घूम जाएगा गांव में, तो आम मिल जाएगा, अमरूद मिल जाएगा, और भी कुछ मिल जाएगा ना। यहाँ अगर एक अमरूद चोरी कर लिया तो पुलिस केस हो जाएगा, और वहां कह रहे ये सब तो खाने वाला चीज है, खाने दो, कौन कहेगा? तो फिर आगे देखो, they saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics. उन लोगों ने देखा कि नैतिकता के शक्ति के नीचे राजा की तलवारें या राजा की शक्ति कमजोर थी। नैतिकता यानी प्राचीन समय में नैतिकता पर सब शासन होता था। आज हमारे देश में क्या? संविधान। लेकिन पुराने, बताओ धर्म क्यों आया? धर्म क्यों आया? धर्म जो है ना, प्राचीन समय में देश के पास संविधान नहीं हुआ करता था, तो देश समाज जो चलता था वो किस हिसाब से चलता था? धर्म के अनुसार। धर्म वही है जिसमें नैतिकता का बात हो, वही क्या था? धर्म। तो वही बोल रहे महात्मा गांधी कि उन लोगों ने देखा कि प्राचीन समय में नैतिकता यानी राजा की शक्ति नैतिकता की शक्ति के आगे कमतर थी, यानी कमजोर थी। क्या थी? कमजोर थी। क्या थी जी? कमजोर थी। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द sovereigns of the earth to be inferior to the ऋषिस एंड द फकीर। और इसीलिए वे लोग पृथ्वी पर ऋषियों और फकीरों का क्या करते थे? यानी शासक मानते थे। यानी हमारे पूर्वज इस पहले राजा को शासक नहीं मानता था, किसको मानता था? ऋषि और फकीर। फकीर मतलब वही मुनि, मतलब गलत, साधु और ऋषियों को क्या मानते थे? इस पृथ्वी का शासक मानते थे। क्या मानते थे? शासक मानते थे, यानी राजा को शासक नहीं मानते थे। यानी उस टाइम में जो क्या होता था, नैतिकता का पालन करता था, जो धर्म का पालन करता था, उसी को शासक माना जाता था। ये नहीं कि जो शक्तिशाली है उसको शासक माना जाएगा। ठीक है, आगे देखो, with a constitution, sorry, a nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others। क्या कहता है? इस प्रकार की, क्या कहता है? ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज, अरे हम बंधा गए रे, यानी ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। कहते इस तरह की व्यवस्था के साथ हमारा देश दूसरों को सिखाने की क्षमता रखती थी। दूसरों को सिखाने की, यानी दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने की क्षमता रखती थी। यानी हमारे देश में इतना समृद्धि था, इतना शक्तिशाली था। तुम लोग को याद है कि प्राचीन समय में, अरे आर्ट्स वाला, चीन से यात्री आता था, क्या था, यूनान से यात्री आता था। क्यों? भारत से शिक्षा लेने, सीखने, यानी आता था ना। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो था नैतिकता का पालन होता था। तुम लोग पता, इत्सिंग, मेगास्थनी, ये सब क्या था? यात्री था। क्या था? और भारत को सीखने आया था, भारत की नैतिकता को पाठ पढ़ने आया था, सीखने आया था। वही बात वहां कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज इस प्रकार की व्यवस्था के साथ हमारा देश दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने में सक्षम थी। यानी दूसरों से इसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई दिक्कत। क्या कहता है? दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। क्या इस देश के पास न्यायालय होती थी, वकील होता था, और डॉक्टर या वेद भी हुआ करता था। बट दे वर ऑल विथ इन बाउंड्स,
लेकिन वे सब अपने सीमा में रहते थे, अपने सीमा में everybody knew that these professions were not particularly superior। प्रत्येक व्यक्ति जानते थे कि ये सारा पेशा, पेशा मतलब ये सारा काम पूर्ण क्या था, विशेष उपचार श्रेष्ठ नहीं था, श्रेष्ठ नहीं था, बल्कि सेवा का माध्यम था। क्या था? देखो आज भी देखना, गांव में जाना, झाड़ फूक कराने जाना, तुमसे पैसा नहीं ले लेता है, उख देना कहेगा, जब हम तुमसे पैसा लेंगे तो मेरा मंत्र काम करेगा। लेकिन उसका गुरु जी उसको एक डर बता के रखा है, बाबू तुम पैसा लिया तो तुम्हारा काम नहीं करेगा, तुमको इससे सेवा करना है। क्या करना है? उसी प्रकार जब डॉक्टर नहीं हुआ करता था ना, तो उस टाइम आयुर्वेद, याद रखना, आज भी जो बीमारी एलोपैथी होम्योपैथी नहीं छुटा सकता है, आयुर्वेद उस बीमारी का इलाज कर सकता है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि यानी उस समय में हमारे देश के पास वकील हुआ करता था, न्यायालय हुआ करता था, वेद हुआ करता था, हकीम हुआ करता था, लेकिन वे लोग लूटने के लिए नहीं थे, बल्कि सेवा करने के लिए थे। क्या करने के लिए था? कोई दिक्कत? मोर ओवर दीज वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रोब पीपल। कहता इसके अतिरिक्त ये वकील और वेद लोगों को लूटते नहीं थे। अभी हम यही नहीं बता रहे थे, बल्कि सेवा करते। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर्स। ये लोग माने जाते थे कि लोगों पर आश्रित है, लोगों का सेवक माना जाता है। ये जो है ना, लोगों पर आश्रित होता था, ना कि लोगों का मालिक। लोगों पर आश्रित होता है, लोगों के ऊपर ये सब निर्भर होता था, मालिक नहीं होता। मान लिया जाए कि एक डॉक्टर को यदि लोग नहीं बुलाएगा तो डॉक्टर क्या खा पाएगा? कहां से पैसा लाएगा? अगर वकील का यदि नहीं आदमी नहीं जाएगा तो वकील क्या बड़ा होगा? यानी हर एक व्यक्ति सेवा के भाव से काम करता था, न कि हम मालिक के रूप में। आगे देखो क्या करता। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, और कहता है न्याय पूर्ण रूप से यानी काफी हद तक निष्पक्ष होता था। न्याय जो है काफी हद तक क्या होता था? निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब समझता, किसी के भी पक्ष में नहीं, जो सही है सही देंगे, गलत होगा। यानी महात्मा गांधी प्राचीन समय की विशेषताओं को यहाँ बता रहे हैं, बता रहे हैं जी। आगे देखो। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। सामान्य नियम होता था कोर्ट से, न्यायालय से बचना होता था। न्यायालय से यानी न्यायालय नहीं जाना होता था। आज भी हमारे गांव में क्या लगता है? पंचायत। क्या लगता है? यानी हम लोग कोई भी मामला हो तो सुलझाते, लेकिन अब पंचायत का अस्तित्व नहीं रहा। अब कहेगा सर क्यों नहीं रहा? प्राचीन समय में लोगों में नैतिकता जिंदा होती थी, लोग जो फैसला लेते थे सही का सही, गलत का गलत। लेकिन आज ऐसा नहीं है। और तुम्हारे देख रहा है कि ये मेरे हित का आदमी, मेरे काम का आदमी, इसके पक्ष में फैसला दे दिया। वो अगर वो 500 रुपया दे दिया तो उसके पक्ष का फैसला दे दिया। यानी आज न्याय निष्पक्ष नहीं है। लेकिन पहले जो न्याय पूर्ण रूप से निष्पक्ष हुआ करती थी और सामान्य नियम होता था कोर्ट नहीं जाना। कोई दिक्कत? यानी यहाँ तक तुम लोग क्या क्या सीखा? अब क्वेश्चन आ जाएगा तुरंत। अरे क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो यहाँ तक तुम लोग सीखा कि कारण क्या था कि हमारे पूर्वजों ने शहर का विकास नहीं किया। पहला कारण था कि वहां चोर डाकू हुआ करता था, उसमें वेश्यावृत्ति हुआ करता था, जहां लोग खुश नहीं होते थे। यानी वहां गरीबों, यानी शहरों में गरीबों को अमीरों द्वारा लूटा जाता था, और शहरों में वकील, वेद और न्यायालय होता था जो कि लोगों को लूटता था। लेकिन हमारे वही महात्मा गांधी प्राचीन समय से तुलना कि हमारे गांव में भी वकील हुआ करता था, वेद हुआ करता था, न्यायालय हुआ करता था, लेकिन वो लोग लूटने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आते थे। आज शहरों में, महात्मा गांधी ने कहा, आज शहरों में लोग जो है कि लोगों से क्या करते हैं? केवल ठगने का काम करते हैं। लेकिन उस टाइम वकील, वेद जो भी हुआ करता था लोगों पर आश्रित होता था, लोगों का सेवा करता था, लोगों का मालिक नहीं, लोगों का सेवक हुआ करता। ये बताया महात्मा गांधी। फिर आगे क्या बताए कि सामान्य नियम था कोर्ट नहीं जाना, और हमेशा यानी क्या होता, न्याय निष्पक्ष हुआ करती थी। यही बताए। फिर देखो और क्या कहा आगे देखो। देयर वेर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम, और क्या कहता है वहां लोगों को फुसलाने बहलाने के लिए हमारे गांव में कोई दलाल नहीं हुआ। आज तुम जाओ ना होटल, होटल हटाओ, तुम देवघर जैसे बाबा मंदिर वाला गली में जाना, तुम सुल्तानगंज जाना, वहां एकदम आदमी दलाल है, आइए आइए 10-50 में एकदम सस्ता खाना खाइए, 50 में अच्छा खाना खाइए। और जब खाएगा तो दाल में पानी है कि पानी में दाल है पता नहीं चलता है। समझ आया? तो दलाल, वो सब क्या दलाल, वही सब क्या दलाल।
दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। यानी इस प्रकार की बुराई यानी दलाल, वेश्यावृत्ति, चोरी डकैती हमेशा अक्सर राजधानी के आसपास दिखता था। प्राचीन समय में कहाँ दिखता था? राजधानी मतलब जैसे कि जो राज्य है उसका राजधानी मतलब राजधानी बड़ा होता था वहां, लेकिन गांव में नहीं दिखता था। आगे देखो, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। सामान्य लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और कृषि का काम करते थे। कृषि खेती मतलब कृषि मतलब खेती, यानी सामान्य लोग स्वतंत्र रूप से जीते थे और खेती का काम करते थे ना। जानता है आज के समय में ना शहर वाले गांव वाले लोगों को गरीब मानता है, हमारे दादा परदादा को गरीब मानता है। शहर वाला ईएमआई पर गाड़ी, ईएमआई पर घर लेके अपने आप को अमीर मानता है, और वहीं गांव वाला 50 बीघा मालिक है, कोई ईएमआई नहीं है, भले वो 4 व्हीलर पर नहीं चल रहा है, लेकिन वो क्या इससे कई गुना अमीर है। इसके ऐसा कितना फॉर्चुनर खरीद सकता है। हम अपना बताते थे, अगर हम दादा का यदि रोड साइड का एक जगह की जमीन बेच दें तो 3 फॉर्चुनर खड़ा हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर शहर में आओ तो जो कार वाला चलता है सोचता अरे ये सब गरीब आदमी है, इसको पता नहीं कि इसका सब ईएमआई पे चल रहा है और हमारा सब क्या पुश्तैनी चल रहा है ना जी। तो फिर कोई दिक्कत? आज का क्लास नहीं समाप्त, ठीक है। और भी बचा हुआ लंबा चैप्टर है, टाइम लगेगा। तो बाबू मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।